तो हेलो मित्रों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गर्लफ्रेंड का एपिसोड 1 हिंदी में। आई नो तुम मुझे कमेंट में गालियां जरूर दोगे क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है नहीं और सीरीज में मेन कैरेक्टर के पास 3-3 4-4 गर्लफ्रेंड होने वाली हैं। सो मजाक से हटके एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें हमारे सीरीज का मेन कैरेक्टर मोआई नायोया दिखाया जाता है कि बता रहा होता है उसके पास एक ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, बट हाल ही में उसे एक और लड़की ने वो प्रपोज है वो किया है, तो उसे क्या करना चाहिए। नायोया होता है वो बताने लगता है कि हाल ही में उसने एक लड़की को डेट करना है वो शुरू किया है, जो कि उसकी बचपन की दोस्त है, जो कि काफी ज्यादा करीब होती है उससे। और एक दिन हिम्मत जुटा के वो अपनी फ्रेंड को प्रपोज करता है और वो उसे हाँ भी कर देती है। अगले सीन में हमें वो हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर साकी को दिखाया जाता है, जो कि अपनी क्लब रूम की मीटिंग में वो जा रही होती है। तो नाया उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा मीटिंग एंड तक है वो वेट करूंगा। तो साकी होती है वो बोलने लगती है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, तुम जा सकते हो, बट मेरे ऊपर चीट है वो मत करना। तो नायोया होता है वो बोलता है क्या तुमने मुझे ऐसा लड़का समझ के रखा है। फिर वो उसे जाके हक कर लेता है और वो बोलने लगता है कि अब मैं तब तक है वो कुछ नहीं करूंगा जब तक तुम मेरे ऊपर पूरा भरोसा है वो नहीं करती। फिर वो उसे पूरी क्लास के सामने ही है वो आई लव यू है वो कह देता है एक और बार। अब जो साकी होती है वो उसे अपने से दूर हटाने लगती है। इसी की वजह से वो बोलने लगती है कि देखो यार, हम लोग है वो अकेले भी है वो रहना चाहिए कुछ टाइम। साकी बोलती है तुम तो एक हल्का सा मजाक भी है वो नहीं समझ सकते हो। नायोया होता है उससे और भी कुछ बातें कहने लगता है। तो साकी है वो बोलती है ये तो एकदम सिरदर्द की तरह है। नायोया होता है वो बताता है कि उसने फर्स्ट टाइम साकी को वो जब फर्स्ट क्लास में था तब प्रपोज किया था। तो साकी बोलती है कि देखो यार, वो मिडिल स्कूल था और उसमें ये सब है वो चलता है बच्चों के बीच में। तो नायोया होता है वो बोलता है कि अब तुम्हें इस चीज पे वो शर्म आने लगी है। वाह क्या बात है। इसी के साथ वो अपना झगड़ा खत्म करके साकी होती है वहाँ से वो चली जाती है और वो जा ही रही होती है। इतने में जो नायोया होता है वो बोलता है कि साकी तुम हमेशा है वो ग्रेड देखती हो। तो साकी उसे थैंक यू बोल के निकल लेती है। अगला सीन स्कूल के टेरेस का दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बोलता है कि मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। तो पीछे से एक और लड़की है वो आती है और उसे बुलाने लगती है और वो बोलती है क्या तुम्हारा नाम नायोया है। नायोया बोलता है कि हाँ वो मैं ही हूँ, तो तुम्हें क्या काम है। फिर वो लड़की यानी मीना से नागिसा होती है वो बोलने लगती है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ है वो फीलिंग्स है। ये बात सुन के नायोया होता है वो पूरा का पूरा ही है वो हिल जाता है। जो नागिसा होती है वो हमारे नायोया को है वो बोलती है कि मैंने अभी तक अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करा है, मेरा नाम है मीना से नागिसा। देन वो नायोया के पास जाती है और उससे वो बोलने लगती है कि आपको है वो मैं कैसी लग रही हूँ मुझे बताइए। तो जो हमारा नायोया होता है वो हॉनेस्ट रिव्यू करता है और वो बोलता है तुम क्यूट है सेल लग रही हो। तो मीना से वो बोलने लगती है कि हाँ वैसे भी लगना ही था क्योंकि मैंने 3 महीने से बहुत ज्यादा ये वो प्रैक्टिस है वो की है इस चीज के लिए। नायोया होता है वो बोलता है कि तुमने 3 महीने किया क्या है। तो जो मीना से होती है वो बताने लगती है कि उसने 3 महीने तक लगातार डेली है वो योगा और जॉगिंग की है और सोने से 3 घंटे पहले उसने सारे है वो शैम्पू वैम्पू अपने मुंह पे पोत डाले होते हैं। नायोया बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा ये वो हार्ड वर्किंग पर्सन हो। तो वो बोलने लगती है कि हाँ अपनी फर्स्ट कन्वर्सेशन को है वो मुझे बहुत ज्यादा स्पेशल बनाना चाहती थी। देन मीनासे होती है वो उससे वो बोलने लगती है कि मैंने सुना है कि जो लड़के होते हैं उनका जो दिल का रास्ता उनके पेट से जाता है, इसी वजह से मैंने तुम्हारे लिए कुछ है वो खाना बनाया है। और इस सब में जो नागिसा होती है उसने 8 घंटे बर्बाद किए होते हैं। तो जो हमारा नायोया बोलता है कि तुम्हें खुद की लाइफ का भी है वो ध्यान रखना चाहिए। देन वो नायोया को है वो बोलते है कि आप इसे चेक करना चाहेंगे। तो जो नायोया होता है वो उसमें से एक पीस है वो उठाता है और उससे खाने लगता है और वो एकदम ऐसा रिएक्ट करता है भैया रो के बोलता है कि हाँ ये बहुत ज्यादा ऑसम है। फिर भी नायोया बोलता है कि तुम्हें इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए। तो जो होती है नागिसा वो बोलती है कि नहीं मुझे ये सब करने में मजा आता है। वो बताती है इस खाने का टेस्ट इस वजह से वो बड़ा होगा क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेशल इंग्रेडिएंट्स है वो डाले गए हैं, जिसके लिए मैंने पार्ट टाइम जॉब भी है वो की है और इस सबको है वो सजाने में और काम करने में उसे तकरीबन 50,000 येन है वो खर्च करने पड़े होते हैं। नागिसा बोलती है क्या मैं तुम्हें अट्रैक्टिव है वो लगती हूँ। तो जो नायोया होता है वो खड़ा होता है और वो बोलता है कि हाँ तो मुझे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है वो लगती हो। इसी के साथ है जो नागिसा होती है वो बोलती है तो क्या तुम मेरे साथ है वो आउट करोगे, मतलब क्या तुम मेरे साथ है वो डेट करोगे। अब इतने में ही नायोया को होती है वो साकी की याद आती है और इतनी ही देर में जो नागिसा बोलते हैं क्या मैं इतनी ज्यादा अच्छी है वो नहीं दिखती हूँ। तो नायोया बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, अगर मैं तुम्हारे साथ गो आउट करूंगा मुझे बहुत ज्यादा ये वो खुशी होगी, बट यहाँ पे एक चीज आ जाती है बीच में। देन वे अपने घुटने पे बैठता है और वो बोलता है कि बट मेरे पास है वो गर्लफ्रेंड है वो पहले से ही है। नागिसा बोलती है कि मुझे ये पहले से ही है वो लगा था, बट जो भी हो मैं हार है वो नहीं मानूंगी, आज नहीं तो कल तुम्हें तो कन्फेस है वो करना ही है, तो मैं ये जारी रखूंगी। देन अब वो वहाँ से वो जाने लगती है और जाते जाते जो नायोया होता है वो उसका हाथ ही पकड़ लेता है। एंड वो उससे वो बोलने लगता है कि हाँ ये बात सच है कि मेरे पास है वो गर्लफ्रेंड है और मैं उसे वो कभी भी दुखी नहीं करना चाहता, पर ये भी सच है कि तुम काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में एंटर करो, पर मैं अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर चीट भी नहीं करना चाहता। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। एंड वो अपना हाथ बढ़ाता है और वो बोलता है अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो शायद
शायद अजीब लगेगा और इसी के साथ बोलता है क्या मैं तुम दोनों को ही डेट कर सकता हूँ। एंड वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड के पास चलने को बोलता है कि जिससे ये सब है वो एग्री कर सकें। ये बात सुन के जो मिनासे होती है वो काफी ज्यादा ये वो हैरान है, वो हो जाती है। नाओया बोलता है कि मुझे माफ करना बट मैं सिर्फ इतना ही है वो कर सकता हूँ। तो जो नागिसा होती है वो इस बात से एग्री कर जाती है और वो बोल देगी हाँ ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। अगले सीन में हमें साकी को दिखाया जाता है जो कि अभी अभी है वो बाहर आई होती है और अपनी दोस्त से वो बात ही है वो कर रही होती है। इतने ही बीच में नाओया होता है वो साकी को है वो बुलाता है और साकी की दोस्त होती है वो बोलती है लगता है तुम्हारे बंदे को कुछ अंदर वाले काम है करने तुम्हारे साथ। देन वो से बाय बोल के वहाँ से वो निकल जाती है। इसी के साथ जो साकी होती है वो नाओया के पास है वो जाती है और वो बोलती है कि क्या हुआ। नाओया बोलता है कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। इसी के साथ नागिसा बाहर आती है और उसे नाइस टू मीट यू कहती है और उसे देख के कुछ शाके भी होते हैं वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। वो बोलती है तो क्या क्यूट माल है। देन जो नागिसा होती है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलती है कि मेरा नाम है मिनासे नागिसा। देन नाओया से साकी होती है वो बोलती है क्या करेगा ये लड़की कौन है जो कि इतनी ज्यादा है वो क्यूट है लाइक अ गॉडेस। उसे हैंग आउट करने के लिए वो कहती है कुछ देर के लिए। और यह होता है वो बोलता है कि बट मुझे तुमसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो करनी है। तो जो साकी होती है वो बोलती है कि जब तक हम लोग है वो एक दूसरे को जानेंगे नहीं तो बात क्या घंटा करेंगे। तो नाओया होता है वो बोलता है कि तुम्हारी बात में तो दम है। देन वो लोग होते हैं वो कैरियोके में जाके सिंगिंग करने लगते हैं। साकी होती है वो बढ़िया गा रही होती है बट मिनासे को गाना नहीं आता है। वो लोग जाते टाइम है वो बोल रहे होते हैं कि मुझे माफ करना कि मैं इतनी ज्यादा अच्छी सिंगर है वो नहीं हूँ। उसके बाद वो लोग बास्केटबॉल भी है वो ट्राई करते हैं जिसमें वो गिर जाती है हमारी मिनासे। कुछ चीज होती है हमारी साकी देख लेती है उसकी। इसी के साथ वो लोग होते हैं वहाँ पे वो अपना लंच है वो एंजॉय करने लगते हैं और साकी को इतना ज्यादा बढ़िया लगता है मिनासे का बना हुआ खाना। वो बोलती कि मैं तो तुम्हें शादी करना चाहती हूँ सच में। नाओया साकी से वो बोलता है कि तुम्हें आखिर मिनासे है वो कैसी लगती है। साकी होती है वो बोलती है इसे देख के तो ऐसा लगता है कि इसके साथ है वो गो आउट पे कर लूं यानी डेट कर लूं। तो नाओया बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारी भावनाएं समझ सकता हूँ। तो साकी बोलती है कि भाई संभल के तुम्हारे पास मैं हूँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड। इसी के साथ जो नाओया होता है वो खड़ा होता है और साकी के पास है वो जाता है सीधा सीधा बोल देता है कि मैं तुम दोनों के साथ है वो डेट करना चाहता हूँ। जो साकी होती है वो बोलती है क्या तुमने अभी क्या कहा। तो नाओया होता है वो बताने लगता है कि जो मिनासे है उसने सुबह ही है वो मुझसे अपनी फीलिंग्स है वो कन्फेस की हैं और मैंने उसके बारे में जितना जाना है मैं उसे बहुत ज्यादा ये वो अट्रैक्टिव वो लगने लगा हूँ। देन वो बोलने लगता है कि अब इसी वजह से मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम दोनों को ही है वो डेट करूँ। साकी होती है वो पूरी शौक में चली जाती है और इसी के साथ वो उसके लंच को नीचे रखती है। नाओया बोलता है क्या तो मुझे परमिशन है वो दे दी कि मैं तुम दोनों के साथ है वो गो आउट है वो करूं। अब साकी होती है वो गुस्से में आके नाओया को बहुत ज्यादा तेजी से ये पंच है वो मार देती है और उसकी हालत पतली कर देती है और बोलती क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं यस कहूंगी। तो नाओया बोलता है कि बट हमें इस बात पे वो डिस्कस तो करना ही चाहिए। जो साकी होती है वो बोलने लगती है कि क्या तुम्हारे लिए एक बंदी यानी मैं काफी नहीं हूँ। नाओया बेशर्मों की तरह बोलता है कि हाँ कल तक तो थी बट आज नहीं हो। देन वो हमारे नाओया का सिर पे है वो पकड़ती है और वो बोलती है कि तू तो गया बेटे। नागिसा होती है वो बोलती है क्या तुम्हें वो फाइटिंग है वो बंद कर सकती है। तो साकी बोलती कि बट जब ये चीटिंग कर रहा है फिर जो साकी होती है वो मिनासे से बोलती है कि आखिरकार तुम कैसे अप्रूव कर गई इसके इस आइडिया को। तो मिनासे बताती है कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से वो तुम्हारे साथ है वो ब्रेकअप करे और मैं नहीं चाहती थी कि मैं रिजेक्ट हो जाऊं तो मैंने उसके आइडिया को हाँ कर दिया। साकी होती है वो बोलती है कि आखिरकार नाओया के अंदर ऐसा क्या है कि तुम इसके लिए पागल हो। तो वो बताने लगती है कि नाओया ही है वो अभी मेरे लिए वो सब कुछ है। अब जो मिनासे होती है वो उसकी तरफ बहुत ज्यादा ये वो क्यूट नजरों से देखती है और वो बोलती है क्या तुम हमें परमिशन नहीं दे सकती गो आउट करने की एक साथ। अब उसका इतना ज्यादा क्यूट लुक देख के जो साकी होती है वो भी पिघलने लगती है। वो बोलने लगती है कि मुझे ये लुक देना है वो बंद करो। साकी होती है वो बोलती है कि डेटिंग में एक बंदा एक बंदी होती है ये नॉर्मल बात नहीं है। तो नाओया होता है वो बोलता है कि मैं मानता हूँ ये नॉर्मल बात होती है अगर मैं तुम दोनों को झूठ बोल के दोनों से डेट करूंगा तब ये चीटिंग कहलाएगी बट ऐसे नहीं। साकी उसके मुंह पे उसे मना कर देती है। नाओया बोलता है तो मुझे थोड़ी और प्रैक्टिस है वो करनी पड़ेगी जिससे मैं तुम्हारे ना को हाँ में बदल सकूं। तो साकी फिर से मना करती है। जो नाओया बोलता है कि मुझे एक बार है वो ट्राई करके है वो देखना है। तो जो हमारी साकी होती है वो उसे मना करने जा रही होती है। इतने में ही जो नागिसा होती है वो बोलती है तुम हाँ कर दो मैं तुम्हें डेली मस्त मस्त खाना बना के वो खिलाऊंगी। इसी के साथ नाओया बोलता है कि मैं तुम्हें वो बहुत ज्यादा खुश रखूंगा ऊपर से तुम्हें हर मंथ है वो 30,000 येन दूंगा और बोलता है कि शरीर की पावर को तो भूल मत जाना और मजे आएंगे तुम्हें। नाओया बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा सेल्फिश लग रहा है कि मैं तुम दोनों को डेट है वो
करना चाहता हूँ, बट जो भी हो मुझे पता है कि शायद तुम हो सकता है मुझे अभी डम कर दो यानी छोड़ दो। नाओया बोलता है कि एक ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं मिनासे को कहूँगा वो भी चाहेगी कि इस रिलेशन में सिर्फ हम दोनों मौजूद हो, बट मैं चाहता हूँ कि हम दोनों हैं वो हमेशा साथ रहे, हम तीनों के तीनों। और वो उससे बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि शायद आज नहीं बट कल तुम्हें समझ आएगा कि तुमने बहुत ज्यादा बड़ा काम किया अगर मैं तुम दोनों को डेट करूंगा तो। और जो हमारी नाओया की इतनी ज्यादा अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस के देखने के बाद जो साकी होती है वो बोलती है अगर तुम्हें लगता ही है तो तुम्हें ट्राई कर लेना चाहिए। साकी बोलती है कि शायद तुमसे ये हो ना पाए, तो जो हमारा नाओया बोलता है कि बट मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा। अगले सीन में जो साकी होती है सब कुछ एग्री करने के बाद है वो बोलने लगती है नाओया से, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। नाओया बोलता है कि ऐसा अब हम तीनों रिलेशन में हैं तो तुम दोनों को पहले एक दूसरे को अच्छे से जानना चाहिए और इसके लिए हमें शायद एक ही साथ है वो रहना चाहिए, तीनों को एक ही घर में। नाओया बताता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ है वो नहीं रहता, इस वजह से वो लोग वहाँ पे है वो रुक सकती हैं। पहले साकी मना कर देती है बट जो मिनासे होती है वो तुरंत हाँ कर देती है। नाओया बोलता है कि मैं है वो तुम्हारी मॉम से बात कर लूंगा साकी, तो तुम आके रहो, और वो ऐसा ही करता है। साकी मिनासे घर पे पहुंच जाते हैं हमारी नाओया के। नाओया बोलता है कि मैं तुम दोनों के कमरे है वो रेडी है वो कर देता हूँ फिलहाल के लिए। मिनासे बोलती है कि अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए वो डिनर रेडी है वो कर देती हूँ। तो जो साकी होती है वो बोलती है वैसे मैं थक चुकी हूँ काफी। नाओया होता है वो साकी को आराम करने के लिए बोलता है। वो लोग होते हैं वो अपना अपना काम शुरू है वो कर देते हैं, और जो हमारी मिनासे होती है वो खाना बनाती है जिसकी स्मेल हमारी जो साकी होती है उसे काफी पसंद आती है। ऐसे ही वो उस खाने को खाती है वो जन्नत में डूब जाती है। नाओया साकी से बोलता है कि वैसे वो बात है वो रेडी है, और इसी के साथ जो साकी होती है वो एक जूस लेके बाथ में बैठ जाती है। इतने ही बीच में ठरकी नाओया होता है वो आता है बाथरूम के अंदर, वो बोलता है क्या मैं तुम्हारा घिस दूं, बट वो उसे गालियां देके भगा देती है। इतने ही बीच में मिनासे भी अंदर है वो आ जाती है। नासे बोलती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ। तो साकी बोलती है मैं मना नहीं करना चाहती बट ये बहुत ज्यादा ऑकवर्ड होगा। देन जो मिनासे अपने आप को है वो घिसने लगती है यानी स्क्रब करने लगती है, जिसे देख के जो हमारी होती है साकी वो बोलती है इसके पास तो बड़े बड़े हैं। वो उसकी सुंदरता की तारीफ अपने मन के अंदर है वो करने लगती है। इतने ही बीच में मिनासे उसके पास आती है और वो बोलती है मैं बुरा नहीं मानूंगी अगर तुम आज रात है वो नाओया के साथ है वो सो जाती हो। समझ रहे हो क्या कहना चाहती है लड़की। मिनासे बोलती है कि तुम दोनों बहुत ज्यादा जवान हो और ये सब करना तो नॉर्मल सी ही बात है। साकी बोलते है कि तुम एकदम गलत समझ रही हो, हम दोनों है वो कभी भी ये सब है वो नहीं करते हैं अभी। मिनासे बोलते है कि शायद इसमें मेरी गलती है क्योंकि मैं तुम दोनों के बीच में वो आ रही हूँ। तो जो साकी होती है वो बोलती है कि असल में तुम्हारी गलती नहीं है ना किसी की, वैसे भी हमने अभी ये सब है वो ट्राई नहीं किया है, जस्ट लाइक आई एम वर्जिन। से बोलते है कि तो तुमने कुछ तो है वो किया ही होगा जस्ट लाइक किस विस। तो वो बोलने लगते कि नहीं हमने अभी तक है वो कुछ भी नहीं किया। ये बात सुन के मिनासे होती है वो काफी ज्यादा खुश होती है। इसे देख के जो हमारी जो होती है साकी वो बोलने लगती है वैसे हम दोनों हैं वो बचपन के दोस्त और हमें ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है डेट करते हुए, इसी वजह से ये सब ना करना नॉर्मल सी बात है। मिनासे होती है ओपन माइंडेड बंदी, वो बोलने लगती है कि अच्छा ठीक है तो हम दोनों ही एक साथ मिलकर उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। ये बात सुन के साकी के तोते उड़ जाते हैं। साकी होती है वो नाओया के पास आके उसे डांटते हुए बोलते है कि आखिरकार तुम्हें मिनासे के साथ कैसे कैसे वादे कर दिए, मतलब वो हमारा नाओया कंफ्यूज होता है। वो बोलता है कि इस प्रकार के वादे, तो वो बोलती है मतलब वो काइंड ऑफ स्टफ। जो साकी होती है वो हमारे नाओया को है वो ब्लॉक करके खड़ी हो जाती है और उसे वो बोलने लगती है कि अब बताओ। नाओया उसे देखता है और वो बोलता है कि मैं करना चाहता हूँ, इनफैक्ट मैं तुम दोनों के साथ करना चाहता हूँ, सीधा सीधा कहूँ तो तीनों एक साथ करना चाहते हैं। ये बात सुन के वो एकदम है वो सदमे में पहुंच जाती है और नाओया को परवट बोलने लगती है। नाओया बोलता है कि बट मेरे जो दिमाग में आया वही मैंने बोल दिया। तो जो साकी होती है वो बोलती है कि साले ठरकी, बोलने लगती है कि मैंने माना है कि जो मिनासे उसके पास काफी ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें हैं बट फिर भी ये सब नहीं चलेगा। नाओया बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं तुम लोगों की फीलिंग्स की भी कदर करता हूँ, इस वजह से मैं मतलब वो सब टाइप की चीजों को है वो अवॉइड करता हूँ, ठीक है। नाओया होता है वहां से जाने लगता है, तभी से जो हमारी साकी होती है उसको अजीब फील होता है। वो नाओया को रोकती है और वो बोलती है इसका मतलब तुम मेरे साथ मतलब कुछ नहीं करना चाहते। नाओया बोलता है कि हाँ कंडीशन तुम दोनों के बीच में रखी है तो हाँ ऑब्वियस सी बात है। नाओया नोटिस करता है कि साकी होती है वो थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो गई होती है, इस वजह से वो बोलता है कि इसका मतलब तुम करना चाहती हो। तो वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि मुझे पता है तुम दोनों बहुत ज्यादा क्यूरियस हो, आखिरकार कैसा फील होता होगा इसके बारे में। वो लोग होते हैं वो मना करते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। अगले एपिसोड में मिलेंगे जल्दी। इस वीडियो को एंड तक देखा है तो कमेंट में वो एंड लिख के वो जरूर जाइएगा। sayonara और बाय बाय।